में मित्रों आपका स्वागत है। हरिद्वार में बीते दिनों एक बड़ा गंभीर हादसा हुआ था। रेलवे ट्रैक पर 4 युवकों की दुर्घटना में मौत हो गई थी। ये बड़ा एक शोकाकुल और बड़ा व्यथित करने वाला ये हादसा था। चारों युवक नौजवान थे। आज न्यूज़ 127 की टीम पहुंची है उस चश्मदीद गवाह पर जिन्होंने अपनी आंखों के सामने ये हादसा देखा था। आइए हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कैसे ये हादसा हुआ था और वो चारों युवक उस समय क्या कर रहे थे, किधर जा रहे थे, और फिर हम आपको वो रेलवे पटरी भी दिखाएंगे जो नई रेलवे ट्रैक थी। नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम है जी हृदय राणा। हृदय जी, कहाँ रहते हैं? मैं यहीं पे बगल में ही रहता हूँ। इधर किराए पे कमरा ले रखा मैंने, इधर ही रहता हूँ। अच्छा, तो यहाँ हरिद्वार में इस ज्वालापुर सीतापुर रेलवे ट्रैक पे ये नई रेल लाइन बिछी है। जी जी जी। यहाँ पर एक हादसा हुआ था। जी जी तो सर। कहाँ पर वो हादसा हुआ था? क्या वो हादसा यहीं पे हुआ था, यहाँ से और किधर यहाँ तक हुआ था। आप दिखाएंगे वो जगह? वो जगह यही है। कौन सी वाली जगह? ये वाली है जी। तो ये लाइनें यहाँ से और यहाँ तक लाशें बिखरी हुई थी, टुकड़े। तो ये चारों युवक किस दिशा में थे, किधर की तरफ जा रहे थे? इधर से आ रहे थे, इधर को जा रहे थे, इधर से आ रहे थे, एकड़ की तरफ से। ये हृदय जी बता रहे हैं कि चारों युवक एकड़ की तरफ से आ रहे थे और हरिद्वार की दिशा की तरफ चल रहे थे। तो किस तरह से चारों एक साथ चल रहे थे या? नहीं नहीं, दो आगे थे, दो पीछे थे। दो लोग आगे थे, दो थोड़ा उनसे पीछे थे। मोबाइल चलाते हुए जा रहे थे, मोबाइल चलाते हुए जा रहे थे, आपस में बातें करते हुए। अच्छा, हृदय जी बता रहे हैं कि चारों युवक मोबाइल चला रहे थे और आपस में बातचीत भी कर रहे थे। तो क्या जैसे ही वो ट्रेन आई कि उसकी स्पीड कैसी थी? क्या उसकी स्पीड कम से कम 150 के आसपास थी। 150 नहीं, 120 की वो हाँ, स्पीड। मतलब हम तो देखो इतने पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन अंदाज़ा ये लगाया एक 100 से ऊपर थी, 150 के आसपास थी। तो पहली बात तो ये कि रेलवे की तरफ से कोई सूचना नहीं थी ट्रायल की। उन्होंने अखबार में दे दिया, न्यूज़ पर दे दिया। बाकी यहाँ पे अनाउंसमेंट कराना था, वो उन्होंने नहीं कराया। दूसरी बात, यहाँ से लोग बागों का आवागमन बराबर चालू रहता था, पटरी से आना जाना लोगों का चालू रहता था। तो रेलवे प्रशासन की तरफ से कोई भी मतलब किसी को भी आगाह ये नहीं किया कि भाई यहाँ से मत निकलो, आज इसका ट्रायल है। और उससे पहले यहाँ पे कई बार मतलब रेलवे लाइन के लिए एक बार वो भी लेने आई थी, रेलवे लाइन जो डालने आई थी, लंबी लाइन आई थी। पहले तो टुकड़े टुकड़ों में थी, फिर लंबी लाइन आई थी। तो तब भी यहाँ पे ट्रेन आई थी, इंजन भी आए थे यहाँ पे। तो लेकिन रेलवे की तरफ से ये नहीं था कि जैसे लोग आप देखो, वो आप इधर देखो, इधर दिखाओ। जैसे अब तो बहुत कम है, ये लेडीज जा रही है निकल के। पहले तो मतलब 50-100 की संख्या में लोग ऐसे ही घूमते रहते। ये जो तार बाड़ लगे हैं ये भी बाद में लगे हैं? ये भी बाद में लगे हैं। अच्छा जी हाँ, तो हृदय जी बता रहे हैं कि जो तार बाड़ लगी है ये भी बाद में लगी है। लोग यहाँ सामान्यतः पटरी पे आवाजाही करते थे, लेकिन जिस दिन वो रेल का ट्रायल चल रहा था तो कोई सूचना रेलवे प्रशासन की तरफ से यहाँ नहीं थी, क्योंकि रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ कॉलोनियाँ हैं, लोग रहते हैं। लेकिन हृदय जी, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ दोनों तरफ लोग रहते हैं, लेकिन हादसा किसी ने नहीं देखा। आप उस समय क्या कर रहे थे, किधर जा रहे थे? सर देखो, देखा तो सबने है, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता। सरकारी मामला है। आपका शुभ नाम? ओमवीर सिंह राघव। राघव जी, आपने उस दिन ये हादसा हुआ था जब 4 युवक ट्रेन की चपेट में आ गए थे, तो आपने देखा था वो हादसा? जी हाँ, सामने खड़ा था मैं। अच्छा, ये इधर से आ रहे थे, घूमते घूमते 4 बंदे थे ये। हाँ। और चारों आ रहे थे। उन्होंने ट्रेन ने ट्रायल था उस दिन, आवाज़ थोड़ा नहीं दिया, ट्रेन ने ये गलती करी थी। तो उन लोगों को ये जानकारी थी कि ये ट्रेन इस पर आ रही है। अच्छा, इसकी सूचना नहीं मिली, जानकारी नहीं थी उनको इस पर ट्रायल है, आज ये होना है। यह हादसा उस वक्त हुआ था। हम अपने पाठकों को दिखा दें कि यहाँ पर 2 रेलवे ट्रैक हैं। साथी कैमरामैन दिखाएंगे आपको कि ये साइड में देख रहे हैं, ये पुराना रेलवे ट्रैक है। इस पे रेल चला करती थी, चलती है। लेकिन ये जो दूसरा ट्रैक, क्योंकि डबल लेन हो गया है हरिद्वार से लक्सर का, अब हम आपको वो रेल पटरी दिखाते हैं। ये दूसरी रेलवे ट्रैक है जो नई बनी है, जिसका ट्रायल चल रहा था। इसी ट्रैक पे वो हादसा हुआ। हमारे पास 2 चश्मदीद गवाह
यहाँ मिले हैं जिन कैमरामैन से कहेंगे कि वो रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ कॉलोनियों का एक बार दृश्य दिखलाएं। आप देख सकते हैं दोनों तरफ कॉलोनियाँ हैं, इधर की साइड आप देख सकते हैं और दूसरी साइड भी देख सकते हैं, और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ रहते हैं। लेकिन आने का भी रास्ता बना हुआ, थोड़ा आप आगे चलोगे तो यहाँ से उतरने का चढ़ने का भी रास्ता बना हुआ है। लेकिन ये बड़ी दुखद बात है कि हमारा प्रशासन, रेलवे प्रशासन इतना संवेदनहीन कैसे हो गया कि उन्होंने नई रेलवे ट्रैक पे ट्रेन चलाई और यहाँ पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध नहीं किए गए, लोगों को पूरी जानकारी नहीं दी गई। राघव जी, जैसे ही वो हादसा हुआ तो आपने उसकी सूचना फिर किसी को दी या कैसे, मतलब? जी सर, यहाँ पे तो वो ये गार्ड वगैरह ये बैठ आ गए थे, ये आ गए थे यहाँ पे, इकट्ठे हो गई थी और जानकर पुलिस भी आ गई थी। पुलिस काफ़ी देर बाद आई है, पुलिस भी ना समझ पाई इतने। और ये इतना दर्द हादसा हुआ है सर का, मैंने आज अपने जीवन में पहली बार देखा था। ये टुकड़े पड़े हुए थे जहाँ तक लूथरे, कपड़ा एक भी अंग पर नहीं था। बहुत बड़ा हादसा था ये, इतने बड़े बड़े। हाँ जी। उसके बाद में फिर ये लोग आए। हृदय जी बताएंगे। हृदय जी चूँकि जागरूक हैं, वो प्रशासन के पास भी पहुँचे थे, उन्होंने अपने बात कही है। तो हृदय जी, आपने इस हादसे को देखने के बाद मतलब आ रहा क्या सूचना दी थी प्रशासन को या क्या? नहीं जी, मैं कुछ समझ नहीं पाया, एकदम ऐसा हो गया, बहुत विचलित हो गया था मैं, तो मैं कुछ समझ नहीं पाया। तो लोग बाग जैसे इकट्ठे हुए तो इन्होंने गार्ड ने ही सूचना दी होगी, जहाँ भी दी होगी, तो एकदम पुलिस की तरफ से कार्रवाई के लिए आ गए थे। जब वो पुलिस वाले भी आए थे, मतलब और भी बड़े बड़े अधिकारी आए थे। जी, हृदय जी बता रहे हैं कि जब ये हादसा हुआ था उसके तत्काल बाद पुलिस आ गई थी, रेलवे प्रशासन आ गया था, लेकिन हरिद्वार में इस रेलवे ट्रैक पर इस तरह का हादसा रेलवे प्रशासन की साफ लापरवाही को उजागर करता है। धन्यवाद।